हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि सीनियर डोंग और शूफेंग के बीच थोड़ा गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से शूफेंग उन तीनों सीनियर से अलग हो जाता है। मगर दिखाया जाता है सीनियर शुनू शूफेंग का पीछा करके शूफेंग के साथ ही आ जाती है। और आखिरी में हमने देखा था कि शूफेंग और सीनियर शुनू मार्शल इमोर्टल लोटस को ढूंढने के लिए मार्शल इमोर्टल रिलिम के बॉर्डर की तरफ जाने लग जाते हैं शूफेंग के कॉम्पास की मदद से। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीनियर और शूफेंग मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के बॉर्डर की तरफ शूफेंग के कॉम्पास की मदद से जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक से सीनियर को किसी का रोने का आवाज सुनाई देता है। तभी शूफेंग भी कहने लग जाता है, हाँ मैं भी उस आवाज को सुन पा रहा हूँ, मगर ये एक औरत का रोने वाला आवाज लग रहा है, जैसे कि उसे कोई बहुत ही टॉर्चर कर रहा है। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग ये जगह बहुत ही खराब लग रहा है, शायद हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर आप थोड़ा इधर ही रुकिए, मैं आगे जाके देखता हूँ। तभी शूफेंग जब आगे बढ़ता है, जमीन के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसको देख के शूफेंग घबरा के मारे उधर ही रुक जाता है और हिल भी नहीं पाता है। जिसको देख के सीनियर शूफेंग को कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग तुम्हें क्या कुछ हुआ है। तभी शूफेंग उस मॉन्स्टर को देख के कहने लग जाता है, ये क्या चीज है। मगर वो मॉन्स्टर सीनियर और शूफेंग का कुछ नहीं करता है और उधर से चला जाता है। तभी उस मॉन्स्टर को जाते हुए देख के वो लोग कहने लग जाते हैं, क्या इस चीज की वजह से ही वो सारे भयानक आवाज निकल रहे थे। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर ठीक है, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हमें इधर से जाना चाहिए और शायद हमें बाहर जाने में मार्शल मार्किंग भी मिल सकता है उधर। तभी सीनियर भी कहने लगती है, ठीक है हम इधर से चलते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और सीनियर उस जगह से बाहर आने लग जाते हैं, मगर शूफेंग सोचने लग जाता है, मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस क्या उस फॉग के अंदर होता है। तभी दूसरी तरफ सीनियर कहने लगी, हमारे मास्टर ने तो कहा था मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस तो मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के अंदर ही होगा, मगर हमने तो सारे जगह को ढूंढ लिया है, मगर अब तक हमें वो लोटस नहीं मिला है। और उसी समय जब शूफेंग अपने हेवनली आई की मदद से चारों तरफ देखने लग जाता है, शूफेंग को कुछ चीज दिखाई देता है। तभी शूफेंग सीनियर के साथ उस जगह के पास जाता है जिधर लिखा होता है टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन। तभी दिखाया जाता है सीनियर शूफेंग को पूछने लग जाती है, जूनियर यूकिंग हम इधर आके क्यों रुके हैं। तभी शूफेंग सोचने लग जाता है, क्या सीनियर इस जगह को नहीं देख पा रही है, शायद इसके चारों ओर कोई स्पेशल फॉर्मेशन हो सकता है। तभी शूफेंग सीनियर को पूछने लगता है कि सीनियर क्या आपने टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में सुना है। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगती है, तुमने क्या कहा टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे मास्टर ने एक बार बताया था कि इस जगह में बहुत सारे मार्शल मार्किंग एक साथ ही होते हैं। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, सीनियर क्या मेरे ऊपर बिलीव करेंगी जब मैं बताऊंगा कि हमारे सामने एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन करके लिखा हुआ है। तभी सीनियर हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रोशनी आसमान की तरफ निकलने लग जाती है, जिसको इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोग और बाकी तीनों सीनियर भी नोटिस कर लेते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोग शूफेंग और सीनियर के पास आ जाते हैं उस रोशनी का पीछा करते हुए। तभी शूफेंग सीनियर और शूफेंग को कहने लग जाता है, ये क्या है और तुम लोगों ने मुझसे पहले इधर कैसे आ गया। तभी सीनियर शुनू को कहने लग जाता है, तुम्हें कैसे पता चला ये टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन है। तभी शूफेंग को कहने लग जाता है, हम नहीं जानते। जिस बात पे शूफेंग के ऊपर गुस्से में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है उधर लेडी येफेंग भी आ जाती है और शूफेंग को नोटिस कर लेती है और कहने लगती है, यूकिंग हम तो दोबारा मिल गए हैं। तभी सीनियर शुनू लेडी येफेंग को कहने लग जाती है, येफेंग तुम थोड़ा संभाल के रहना क्योंकि ये मिस्ट्री पीक का इलाका है और साथ ही में यूकिंग को कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। तभी लेडी येफेंग यूकिंग को कहने लग जाता है, वो तुम्हारे पास दोबारा से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग हैं, यूकिंग तुम तो बहुत ही इम्प्रेसिव हो। तभी ये सारा कुछ देख के शूफेंग लेडी येफेंग को कहने लग जाता है, देखने से लगता है इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई पंगा है, कैसा होगा तुम्हारे लिए मैं इस पंगे को इधर ही खत्म कर दूं। तभी लेडी येफेंग शूफेंग को कहने लग जाता है, तुम तो बहुत ही एनोइंग और बेवकूफ हो। जिस बात पे शूफेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी दिखाया जाता है बाकी तीनों सीनियर भी उधर आने लग जाते हैं। तभी उन तीनों सीनियर को देख के लेडी येफेंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर क्यूजू सीनियर शुनू को
कहने लग जाती है, फाइनली हम दोबारा से मिल गए हैं और तुम लोग ये सारे दिन किधर थे। तभी दिखाया जाता है सीनियर डोंग सीनियर सुनु को कहने लग जाती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम लोग हमसे पहले इधर आ गए हो। तभी सीनियर डोंग का ये बात सुन के सीनियर सुनु कहने लगती है, मैं इधर पहले नहीं आई हूँ, और शूफेंग को दिखा के कहने लगती है, इस जगह को पहले ढूंढा है जूनियर यूकिंग ने और साथ ही साथ इस जगह को खोला भी है। तभी सीनियर का ये सारे बात सुन के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी जूफेंग कहने लग जाता है, क्या ये बास्टर्ड कैसे कर सकता है। लेडी येफेंग कहने लग जाता है, क्या इसके पास ये भी टैलेंट है, मैं इसके ऊपर बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ। तभी सीनियर क्यूजू कहने लगती है, ये कैसे हो सकता है। तभी सीनियर चिल्ला के कहने लग जाती है, मैंने जो कहा वो सारा कुछ सच है। तभी सीनियर जियान घबराते हुए कहने लगती है, अगर वो सच कह रही है तो शायद जूनियर यूकिंग हमें हमारे पुराने बिहेवियर के लिए अंदर भी नहीं जाने देगा। तभी सीनियर डोंग चीरते हुए कहने लगती है, वो ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वो क्या हमें रोक सकता है, उसके पास क्या इतना कल्टीवेशन भी है। तभी उसी समय शूफेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है, 1 घंटे के अंदर ये पिलर ऑफ लाइट गायब हो जाएगा और हमारे सामने टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन का एंट्रेंस ओपन हो जाएगा। तभी सीनियर जिया शूफेंग को पूछने लग जाती है, जूनियर यूकिंग तुम श्योर हो ना। तभी शूफेंग उन लोगों को कहने लग जाता है, ये आपका चॉइस है, आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर जियायू को पूछने लग जाता है, सीनियर जियायू क्या आप मुझे बता सकते हैं टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तभी सीनियर कहने लगती है, मैं भी अच्छी तरीके से इस टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं जानती हूँ, मगर मेरे मास्टर ने एक बार बताया था इसके अंदर बहुत सारे खतरनाक जगह है, इसलिए मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगी कि तुम लोग अंदर जाके बहुत ही केयरफुल रहना। तभी जूफेंग सीनियर को कहने लग जाते हैं, सीनियर थैंक यू ये सारा कुछ मुझे बताने के लिए, मगर मैं सोचता हूँ कि हमारे पास इतना क्वालिटी नहीं हो सकता है, मगर हम इन जैसे जगहों में डरना नहीं चाहिए और मुझे चैलेंजेस बहुत ही पसंद है। इस बात को सुन के सीनियर मुस्कुराने लग जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, आदमी ये सारे चीजों से आसानी से नहीं डरते हैं। तभी हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है, उधर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, उस लाइट का पीछा करते हैं। तभी ये दिखाया जाता है अचानक से वो एंट्रेंस उधर अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन मार्शल मार्किंग का एक प्रोविंस है, जिसके अंदर बहुत सारे मार्शल मार्किंग के साथ साथ बहुत सारे ऑडिटी भी है, मगर इधर मार्शल मार्किंग और ऑडिटी का लिमिट में है और इसके अंदर सिर्फ 10 लोग ही एंटर हो सकते हैं। इस बात को सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं, क्या इसके अंदर सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। तभी दिखाया जाता है उधर बहुत सारे लोग एंट्रेंस के अंदर जाने के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस एंट्रेंस के सामने सीनियर जो आ जाती है और अपने शॉट की मदद से सारे लोगों को रोकने लग जाती है, जिसको देख के सीनियर जिया से पूछने लग जाती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो कहने लग जाती है, इस जगह को पहले जूनियर यूकिंग और जूनियर सुनु ने थूना था, ओपन भी किया है और इसलिए वो लोग ही इधर पहले जाना चाहिए और मैं डर रही हूँ कि उनके कल्टीवेशन पावर की वजह से वो लोग इधर नहीं जा पाएंगे। तभी दिखाया जाता है जूफेंग सीनियर क्यूंजू को कहने लग जाती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, उन लोगों ने ही इस जगह को ओपन किया है। तभी सीनियर क्यूंजू कहने लगती है, तुम्हें क्या पता नहीं है, तुमसे पहले ही वो दोनों इधर थे और तुम्हें क्या पता नहीं है जूनियर यूकिंग ने कैसे बता दिया था कि लाइट का पिलर 1 घंटे बाद डिसअपीयर होके एंट्रेंस ओपन होने वाला है। तभी जूफेंग कहने लग जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग पहले इस जगह के नजदीक थे और वो लोग बहुत ही लकी है कि उन लोगों ने इस जगह के पास जल्दी आ गए थे। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु जूफेंग को कहने लग जाते हैं, तुम जूनियर यूकिंग को थैंक यू कहने के बदले उसके ऊपर इंजाम ही लगा रहे हो। तभी दिखाया जाता है जूफेंग कहने लग जाता है, अगर तुम दोनों ने ही इस जगह को ओपन किया है तो तुम लोग तो ऐसा भी कर सकते हो, तुम एक दूसरा एंट्रेंस ओपन कर लो और उधर चले जाओ। और इस बात को सुन के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, ये तो सही कह रहा है, तुम लोग ऐसा ही करो। तभी दिखाया जाता है सीनियर जियायू कहने लग जाती है, सीनियर क्यूंजू और सुनु से तुम लोग क्या भूल गए हो, कल्टीवेशन दुनिया का यही रूल है, जो पावरफुल होता है वही वीक डोमिनेट करता है और इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। तभी सीनियर जियायू के बात सुन के जूफेंग कहने लग जाता है, सीनियर तो सही लॉजिकल बात ही कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सारे मार्शल पीक की सीनियर पहले जाइए और बाकी जो स्पॉट बचेगा इधर के सारे पावरफुल लोग जाएंगे। और इस बात पे सारे लोग भी एग्री हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है इस बात को सुन के सीनियर सुनु गुस्से में आ जाती है और कहने लग जाती है, जूफेंग तुम बहुत ही बोल रहे हो। मगर तभी सीनियर को जूफेंग कहने लग जाता है, सीनियर ये ठीक है आप लोग जाइए, अगर मैं अंदर जाता हूँ भी अंदर जाके इन लोगों से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए आप लोग ही जाइए। तभी सीनियर कहने लगती है, मगर तभी जूफेंग कहने लग जाता है, ठीक है सीनियर आप ही जाइए मेरे बदले। तभी दिखाया जाता है सीनियर जूफेंग को कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग ठीक है
और साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस को ढूंढने में तुम्हें जरूर मदद करूंगी। और ये कह के वो सारे लोग उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।